स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था एंड उसमें हमने फर्स्ट हेक्साडेसिमल मेथड का स्टडी किया था। उसमें हमने स्टेप्स लिए और प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उस पर। तो आज हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का ही जो अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्जन होगा तो उसके हम स्टेप्स एंड कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो लास्ट टाइम हमने हेक्साडेसिमल मेथड जो हमने स्टडी किया था, ठीक है, उस पर और एक प्रॉब्लम देखेंगे हम, मीन्स आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम दिया है, कन्वर्ट 461 विच इज़ अ डेसिमल नंबर टू इट्स इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। ओके, मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट दिस 461 decimal number into the hexadecimal number system. Okay, so solution, first step, write down the given decimal number, okay, which is 461. okay, तो यहाँ पे आपको एक कॉलम बना लेना है। फर्स्ट मेक द कॉलम, सेकंड स्टेप, डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर बाय द number 16 which is the base of hexadecimal number system. 16 is the base or radix of hexadecimal number system. Then after that divide 461 by 16, so the quotient will be a 28 and the remainder will be a 13. So take the remainder outside, which is at the RHS side. Then again in next step divide 28 by again 16, which is the base of hexadecimal number system. The quotient will be a 16. Okay, when you divide 28 by 16, okay, so your quotient will be a 1. Okay, so it is a 16, so the remainder is 12. When you minus 28 from 28 16, then it will be a 12, so that is a remainder. So this is the remainder and this one is the quotient. तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो साइड में आप इस तरह से डिवीजन कर सकते हो, ये जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल करके दिखाया है। ठीक है, मीन्स ऐसा आप डायरेक्टली माइंड में मत करो, नहीं तो क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा या हो सकता है रिमाइंडर आपका गलत हो जाए, क्योंकि अगर क्वेश्चन भी गलत हुआ तो आगे रिमाइंडर गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर डिवीजन अलग आ जाएगा। अगर आपने रिमाइंडर गलत लिखा तो फाइनल आंसर विल बी रॉन्ग। तो उससे अच्छा आप साइड में उसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, ईजी होगा, फिर भी आप सॉल्व कीजिए, है ना, क्योंकि फिर रिमाइंडर एंड क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो फाइनल आंसर विल बी अ रॉन्ग। ठीक है, so after that next step, 1 is not divisible by 16, so take 1 as a remainder in next step. Okay, and your final answer is this. So MSB or MSD at the bottom and LSB or LSD at the top, and we are reading the final answer from bottom to top side. So अभी यहाँ पे देखो 13 आया है, तो आपको पता है कि 10 मीन्स ए, है ना, 10 11 12, तो ये हमें ABCD से डिनोट करते हैं अप टू द F। तो आप हेक्साडेसिमल नंबर है, F मीन्स 15। ठीक है, तो अभी 13 मीन्स क्लियरली D। अगर स्टार्ट करेंगे हम A B C, सो D, सो 13 इज़ योर D। ओके, तो हम इसको D में नोट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 10 के बाद हम ABCD से नोट करते हैं, तो ये करना ज़रूरी नहीं, तो आप आंसर डायरेक्टली लिख दोगे 1 12 13, सो दैट इज़ रॉन्ग। इसको हमें रिस्पेक्टेड हेक्साडेसिमल नंबर में लिखना है। 0 to 9 कोई प्रॉब्लम नहीं, एज इट इज़, बट फ्रॉम 10 वी आर राइटिंग द ABCD लेटर्स। ओके, एंड 12 मीन्स C, हियर 12 मीन्स C लेटर, so it is the C, and last one is 1. Okay, so we are reading from bottom to top 1 C D, so that is our final answer. Therefore 461 is equal to, the hexadecimal number is 1, this is 1
12 means C and 13 means D. So that is our final answer. Okay. तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है हेक्साडेसिमल मेथड से, ठीक है। अभी पेपर में क्या होगा, ये सिर्फ नंबर चेंज होते जाएगा। यहाँ पे हो सकता है 561 है, ठीक है, तो प्रोसीजर सेम रहेगा पूरा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये स्टेप आपको साइड में स्टॉल ही करना है, ठीक है। छोटा डिवीजन भी होगा तो भी आपको ये साइड में करना है, क्योंकि मैंने बोला कि क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आपका करेक्ट आना चाहिए तो ही फाइनल आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट कन्वर्जन लेते हैं, विच इज़ फ्रैक्शनल, ठीक है। मीन्स हाउ विल कन्वर्ट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ डेसिमल नंबर इनटू द इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। मीन्स सिंपली फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो वो हमें देखना है। ऑलरेडी हमारा हो चुका है बाइनरी में, डेसिमल में, ठीक है। वही सब स्टेप है, थोड़ा चेंज है, ठीक है, क्योंकि अभी आप हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम स्टडी कर रहे हैं तो उसका जो बेस है वो है 16। तो सबसे पहले हम उसके स्टेप्स देखेंगे, हाउ विल कन्वर्ट द फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर इनटू द हेक्साडेसिमल नंबर। स्टेप 1, डेसिमल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 16, ठीक है। तो जो भी नंबर दिया रहेगा, जैसे अभी यहाँ पे 0.122 है, इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 16। 16 इज़ द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो दैट इज़ द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, रिकॉर्ड फ्रॉम द आंसर ऑकर्ड इन स्टेप 1 द नंबर विच इज़ जस्ट बिफोर डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर रहेगा LHS साइड में, जैसे हम हमेशा करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लेंगे RHS साइड में एज अ रिकॉर्डेड बिट, ठीक है। देन थर्ड स्टेप, अगेन कंटिन्यू मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑकर्ड इन स्टेप 2 एंड रिकॉर्डिंग नंबर जस्ट बिफोर द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम आंसर ऑकर्ड इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये कंटिन्यू करते जाना है। तो यहाँ पे क्या बचा आपका 0.952, अगर इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। टेक द डेसिमल पॉइंट LHS साइड नंबर एट द रिकॉर्डेड बीट इन द RHS साइड, ठीक है। तो ये कंटिन्यू करते जाना है, कब तक, 5 to 6 स्टेप, ठीक है, जैसे हम पहले भी बाइनरी एंड डेसिमल में हमने किया है। स्टेप नंबर 4, देन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट रिक्वायर, ओके, we are the writing the final answer from MSB to LSB, means from top to bottom. At the top there is the MSB or MSD and at the bottom there is the LSB or LSD. So we are writing the answer from MSB to LSB, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो आप कहाँ से कहाँ आंसर लिखना है, ठीक है, क्योंकि दोनों एरो में डिफरेंस है, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। अगर आप टॉप टू बॉटम लिखोगे तो 1F3B आएगा ये, ठीक है। अगर आप बॉटम टू टॉप लोगे तो B3F1, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो आंसर शुड बी अ करेक्ट वन। तो अभी हम इस पर एक प्रॉब्लम देखेंगे, मीन्स आपको ये स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। तो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वी हैव टू कन्वर्ट the number 0.122 which is a fractional decimal number to its equivalent hexadecimal number, ठीक है। तो ये वर्ड फॉर्म में हो गया, इस तरह से भी पेपर में आ सकता है, मैक्सिमम पेपर में सिंबॉलिकली ही आता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या दिया है और कौन से नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 16 इज़ द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इस फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ सिंबॉलिक नोटेशन दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट दिस 0.122 इनटू द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सॉल्यूशन, ओके, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, कॉलम्स, ठीक है। तो ये कॉलम आपको बना लेना है सबसे पहले। फर्स्ट कॉलम रहेगा डेसिमल फ्रैक्शन, सेकंड बेस, थर्ड आंसर, फोर्थ इज द रिकॉर्डेड बिट, ठीक है, एंड लास्ट वन इज द हेक्साडेसिमल नंबर। So first write down the given number, that is a 0.122. Okay. Then second step is multiply by the base of number system. तो किस में कन्वर्ट करना है हमें, हेक्साडेसिमल,
16, ठीक है. So we are multiplying by the base as a 16. When we multiply 0.122 multiply by 16, the answer will be a 1.952, ठीक है. उसके बाद थर्ड स्टेप, we are writing the first number from the this decimal point, which is 1. So take 1 as a recorded bit in the RHS side, so that is the 1. Okay, then next step, again the remaining number will be a 0.952, because we are taking 1 as a recorded bit, so instead of that there is a 0 remains in that number. So take for the next step, or consider it for the next step, which is 0.952. again it is multiplied by 16. Okay, the multiplication answer will be a 15.232. again take 15 as a recorded bit in the RHS side. Again the number will be a 0.232. it is multiplied by again 16, so the multiplication is 3.712. again take 3 as a recorded bit in the RHS side. In next step, again the remaining number is 0.712. again it is multiplied by 16, so the answer of multiplication is 11.392. take 11 as a recorded bit. Again in next step, the remaining number is 0.392. okay, it is again multiplied by 16. The multiplication answer will be a 6.272. take 6 as a recorded bit in the RHS side. Again next number will be a 0.272. it is multiplied by 16. So answer of multiplication is 4.352. take 4 as a outside, so it is a 1 2 3 4 5 6. ओके, जैसे मैंने बोला कि 5 to 6 तक आपको स्टेप्स लेने मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है. तो उसके बाद जो फाइनल आंसर हमें मिलेगा वो हमें लेना है. MSB आपका टॉप में रहेगा, LSB रहेगा आपका बॉटम में, LSB और LSD. ओके, देन वी आर रीड द नंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है. So we are taking the number from top to bottom. Therefore, final answer will be the number 0.122, which is a decimal fractional number, is equal to, our final answer is, first write down the 0 because it is a fractional number, 0 point, then we are writing our final answer from top to bottom. So first number will be the 1, second will be the F, third one is the 3, then fourth one is the B, then fifth one is the 6, and sixth number is 4. ओके, तो इस तरह से आपको टॉप टू बॉटम लिखना है. अभी यहाँ पे देखिए कि ये जो नंबर है 1 मीन्स इन हेक्साडेसिमल 1 विल बी 1, जो हमने टेबल देखा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है. तो वो याद होना चाहिए. 15 मीन्स F, 10 के बाद हम ABCD डिनोट करते हैं हेक्साडेसिमल में, ठीक है. सो 15 विल बी अ F, 3 एज इट इज़, 11 मीन्स B, क्योंकि 10 आपका सपोज A, तो उसके बाद का नंबर आपका 11 एज अ B, कैपिटल B. सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग एज अ B. 6 एज इट इज़, 4 एज इट इज़, ठीक है. तो इस तरह से आपको फाइनल आंसर लिखना है, ठीक है. अगर यहाँ पे आप 15 ये आंसर लिखते हो तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, दैट विल बी अ रॉन्ग. इसका प्रॉपर कन्वर्जन चाहिए एग्ज़ाम में. एग्ज़ाम में 15 को ऐप से ही राइट अप करते हैं, ठीक है. तो ये ध्यान में रखना है आपको. तो दिस इज़ द फाइनल आंसर. सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर इनटू द हेक्साडेसिमल नंबर. Second example will be considered as a homework. Okay, 0.48, which is a fractional decimal number. We have to convert into the hexadecimal number, ठीक है. जो अभी हमने स्टेप्स लिए थे सेम स्टेप से ये नंबर आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल
नंबर सिस्टम में, ठीक है, सेम वे से। एंड फाइनल आंसर विल बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, MSB टू LSB, ठीक है। तो नेक्स्ट कन्वर्जन लेते हैं हम मिक्स कन्वर्जन, विच कंसिस्ट ऑफ इंटीजर एज वेल एज फ्रैक्शनल पार्ट, ओके। तो यहाँ पे एक नंबर दिया है हमें, वी हैव टू कन्वर्ट दिस 2003.31 इनटू द इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर। सो फॉर दिस प्रॉब्लम वी आर कंसिडरिंग फर्स्ट वन एज अ इंटीजर पार्ट एंड सेकंड वन इज द फ्रैक्शनल पार्ट। तो दो स्टेप में सॉल्व करेंगे। इंटीजर पार्ट आपको दिया है 2003 क्लियरली डेसिमल पॉइंट के RHS साइड में, ठीक है। देन फ्रैक्शनल पार्ट विच इज़ द डेसिमल नंबर के RHS साइड में दिया आपका सेकंड फ्रैक्शनल पार्ट 0.31, ठीक है। तो इंटीजर पार्ट LHS साइड में दिया है 2003 नंबर के एंड डेसिमल पॉइंट के RHS साइड में दिया आपको फ्रैक्शनल पार्ट। तो दो स्टेप में हम सॉल्व करेंगे क्योंकि प्रोसीजर अलग है। इंटीजर पार्ट को अगर कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में तो हम क्लियरली डिवाइड करते हैं बेस ऑफ द सिस्टम मीन्स 16 से, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। फ्रैक्शनल को अगर कन्वर्ट करना है सो वी आर मल्टीप्लाइंग बाय द बेस दैट इज़ 16, ठीक है। और हेक्साडेसिमल में हम डिवाइड करते हैं 16 से नंबर को, ठीक है। सो वी स्टार्ट विद द स्टेप 1। सो फर्स्ट मेक अ कॉलम, ठीक है। देन स्टेप नंबर 1 राइट डाउन द गिवन नंबर और डेसिमल नंबर। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा इंटीजर पार्ट है सो दैट इज 2003। सेकंड स्टेप डिवाइड दैट नंबर बाय द बेस ऑफ सिस्टम विच इज 16। तो इसको अगर डिवाइड करोगे 2003 डिवाइडेड बाय 16 सो क्वेश्चन विल बी 125 एंड रिमाइंडर विल बी 3. Take remainder in the RHS side, okay. Then after that second step will be a divide 125 by the 16, so your quotient will be a 7 and the remainder is 13, 1 3. Then next step, 7 is not divisible by 16, so take 7 as it is remainder for the next step and write down the final answer. So LSB is at the top and MSB at the bottom, and we are writing the number from bottom to top, means from MSB to LSB, okay. So therefore 2003, which is a integer part of decimal number, is equal to first 7 then 13 and then 3, because 13 in decimal number system is converted into the hexadecimal number system. It is denoted by capital letter D, okay. So यहाँ पे आंसर आपका ये रहेगा, ठीक है, 7D3. So that is the integer part is converted into the hexadecimal number, okay. Second step, we are converting the fractional number which is 0.31. So first make a columns, then write down the given number 0.31. It is multiplied by the base of system, that is 16. So answer of multiplication is 4.96. Take first digit of from the decimal point at the RHS side as a recorded bit. Then again consider the number 0.96. It is multiplied by 16. 15.36 is the answer. Take 15 as a recorded bit, okay. In next step 0.36 will be multiplied by the base of system. The answer will be a 5.76. Take 5 as a recorded bit. Next consider 0.76. It is multiplied by 16. The answer is 12.16. Take 12 as a recorded bit in the RHS side. Last one is the consider 0.16 multiply by 16, okay. So answer will be a 2.56. Take 2 as a recorded bit, okay. So in this problem we are considering the 5 step, okay. Then write down its equivalent hexadecimal number. So 4 will be written as a 4, 15 will be written as a capital F in hexadecimal number system, 5 will be written as a 5, 12 will be C,
okay, capital C, and 2 will be as it is 2. Okay, so we are writing the final answer. Therefore 2003, which is the integer part, okay, 0.31, this is the fractional part, is equal to, first write down the answer for the this step number 1 for integer. It is 7d3h, so it is 7d3. okay, this h is used for a हेक्साडेसिमल. ओके, इसका कोई मीनिंग नहीं है, हम सिर्फ उसको हेक्साडेसिमल नंबर है, दैट्स वाई वी आर राइटिंग कैपिटल एच. ठीक है, तो ये लिखना ज़रूरी है. ठीक है, तो ये कोई नंबर नहीं है, एच मीन्स हेक्सा. ठीक है, तो ये आपका आंसर एक्चुअल 7d3 है. ठीक है, तो 7d3 पॉइंट, एंड जो अभी ये आंसर आया आपका, ठीक है, दैट इज़ राइटिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट इज़ 4, फर्स्ट 4, second is F, third one is the 5, fourth one is the C, and last one is the 2. Okay, so that is the final answer for this mix decimal number into the hexadecimal number system. So in this way we can solve the mixed number system problem, which consists of integer as well as fractional part, and we'll get the final answer. So it required the two steps separately. First we consider the integer or as a whole part, and second we'll consider as a fractional part, and in last step we are joining the both the answer which is occurred in your step number 1 for whole number, and in step number 2 for the fractional number. So try to solve the different problems from the book. Okay, so you will get the confidence. Next conversion in hexadecimal number system is hexadecimal to decimal conversion. Means we have to convert the hexadecimal number into the decimal number. Hexadecimal has a base of 16 and decimal number has a base of 10. ठीक है, तो इसमें हमें कन्वर्ट करना है. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, द डेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विवेलेंट डेसिमल फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग डिजिट्स बाय देयर हेक्साडेसिमल वेट्स. ठीक है, तो जैसे हमने बाइनरी और डेसिमल में किया, बाइनरी में हम 2⁻² लेते थे, यहाँ पे बेस है हेक्साडेसिमल का 16, सो वी आर टेकिंग द पावर्स ऑफ 16⁻². ओके, सो द बिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर मल्टीप्लाई बाय द पॉजिटिव पावर्स ऑफ 16, 16⁻0, 16⁻1, 16⁻2 एंड सो ऑन. तो जितने नंबर्स रहेंगे उस तरह से हम आगे उसको बेस से पावर लेंगे. ठीक है, पॉजिटिव पावर. ठीक है, एंड इन द राइट हैंड साइड वी आर मल्टीप्लाई बाय द नेगेटिव पावर्स ऑफ 16. ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग में स्टिक दिया है 8. ठीक है, सो इट इज़ अ 16 बिकॉज द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16. सो 16⁻⁻1, 16⁻⁻2, -3 एंड सो ऑन. ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में. सो वी आर टेकिंग वन प्रॉब्लम सो दैट दिस स्टेप्स आर वेरी क्लियर टू यू. So the problem is convert 2AF, which is a hexadecimal number, and we have to convert into the decimal number system. So that is the 2AF. In symbolic notation we can write as base of 16 as a hexadecimal number system, and we have to convert into the decimal number system. ठीक है, so that is the symbolically we can represent this problem. Okay, so we start with the solution. First write down the hexadecimal number which is given 2AF. So first write 2, second A and then F, and उसके बीच में आपको एक जगह देना है दो नंबर के बीच में. ओके, then second writing the weights means powers of the base, and the base of hexadecimal number system is 16. So this is a whole number. Okay, means integer part. There is no fractional part present in this number. Okay, so all the powers are positive, and we are starting from the LSB to MSB, means from left side. Okay, so first is your F. We are writing this hexadecimal number into the first decimal number. Okay, क्योंकि F से कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा,
ठीक है। f मल्टीप्लाई बाय 16 कोई मीनिंग नहीं, f मीन्स इन डेसिमल इट इज़ अ 15, आपको पता है टेबल लास्ट टाइम हमने लिया था, ठीक है। सो f विल बी अ 15, a मीन्स आपका 10 हो गया एंड 2 एज इट इज़, ओके। सो फॉर 15 फर्स्ट पावर ऑफ 16 रेज टू 0, सो 15 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू 0, सेकंड 10 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू 2, ठीक है। तो हमने LHS साइड में लिया है, फ्रॉम LSB टू MSB दिस साइड, फर्स्ट का पावर 0 देन 1 2, अगर इसके आगे भी डिजिट रहते तो 2 के बाद 3 4 5 6 इस तरह से होता था, ठीक है। अब उसके बाद इज इक्वल टू हमने मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू 2, a मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू 1, f मीन्स 15 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू 0, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में हमने उसके पावर्स रेज टू द पावर्स के आंसर लिए, 16 रेज टू 2 256, 16 रेज टू 1 16, 16 रेज टू 0 1, so 15 multiplied by 1, okay, is 15. Then 10 multiplied by 16 and 2 multiplied by 256, so 2 multiplied by 256 is 512, okay. 10 multiplied by 16 is 160, 15 multiplied by 1 is 15, so we are adding all the numbers, so the final answer is 687. 10 is the base of decimal number system, so therefore final answer will be, तो फाइनल आंसर इस तरह से लिखना है, 2AF which is the hexadecimal number which has the base of 16 is equal to, which is converted into the decimal number system 687 and which is the base of 10, so that is the final answer, okay. तो इस तरह से आपको हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में आप कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और जो कुछ बचे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के कन्वर्जन वो हम कंप्लीट करेंगे, एंड देन वी स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज़ टाइप्स ऑफ कोड्स, ठीक है। सो थैंक यू।